राजस्थान के कोटा में महावीर नगर इलाके में गुरुवार को बड़ी संख्या में छात्र आपस में भिड़ गए। छात्रों के बीच करीब 40 मिनट तक झगड़ा चला, जिसमें एलएन इंस्टीट्यूट से कोचिंग कर रहे बिहार के छात्र सत्य प्रकाश की मौत हो गई, जबकि एक और गंभीर रूप से घायल छात्र का अस्पताल में इलाज चल रहा है। छात्रों के बीच झगड़े का कारण साफ नहीं है। पुलिस हमला करने वाले छात्रों की पहचान कर रही है। कोई लड़ाई झगड़े का कोई गुप्ता मैच में हो रहा था झगड़ा, उसमें आगे भर्ती हुआ है। भर्ती के बाद में इसको डेढ़ वो सत्य प्रकाश नाम होता। एयर इंडिया स्कैम के तार अब पनामा पेपर लीक से भी जुड़ते दिखाई दे रहे हैं। बीजेपी सांसद किरीट सोमैया ने सीबीआई और ईडी से मांग की है कि इसकी जांच की जाए। सोमैया ने जांच एजेंसी को लिखी अपनी चिट्ठी में गोंदिया कैपिटल इंक कंपनी का जिक्र किया है। ऑगस्टा वेस्टलैंड मामले में कांग्रेस आज संसद में रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर और बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव लाएगी। कांग्रेस का आरोप है कि पर्रिकर और स्वामी ने ऑगस्टा वेस्टलैंड मामले में चर्चा के दौरान सदन को गुमराह किया है। वहीं बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा है कि वो कांग्रेस के झूठ का पर्दाफाश करते रहेंगे। वो झूठ बोलते हैं तो मैंने उनको पकड़ लिया। जैसे गुलाम नबी आज़ाद ने झूठ बोला था कि ब्लैक लिस्टिंग हमने अगस्ता का हमारी राज में हुई थी और आपने उसको वापस ले लिया। हमने डॉक्यूमेंट्स दे करके सिद्ध कर दी। अब इनको डॉक्यूमेंट्स देनी चाहिए। वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने ऑगस्टा हेलीकॉप्टर खरीद में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह के बेटे अभिषेक सिंह पर 10.5 करोड़ रुपए घूस लेने का आरोप लगाया है। प्रशांत भूषण ने दावा किया है कि ऑगस्टा हेलीकॉप्टर को छत्तीसगढ़ सरकार ने करीब 33.5 करोड़ रुपए में खरीदा, जबकि इसके लिए करीब 10.5 करोड़ रुपए की दलाली वसूली गई। छत्तीसगढ़ के बिजनेसमैन हैं जिनके अंडर रमन सिंह का बेटा अभिषेक सिंह काम करता था, उनका एम्प्लॉय था। चीफ मिनिस्टर के बेटे का अकाउंट प्राइमा फेसी ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स में निकलता है। पाकिस्तान के परमाणु हथियारों की सुरक्षा को लेकर वैश्विक चिंता बढ़ रही है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता विकास स्वरूप ने कहा है कि पाकिस्तान की परमाणु नीति संपूर्ण विश्व के लिए चिंता का विषय है। विकास स्वरूप ने अमेरिका में पाकिस्तान के पूर्व राजदूत हुसैन हक्कानी के बयान के जवाब में ये बात कही। हक्कानी ने बयान दिया था कि पाकिस्तानी सेना के ब्रिगेडियर और कर्नल को फील्ड में सामरिक परमाणु हथियार मुहैया कराए जाएंगे। विश्व स्वास्थ्य संगठन की दुनिया भर के सबसे ज्यादा प्रदूषित शहरों की रिपोर्ट में दिल्ली के लिए खुशखबरी है। दुनिया के सबसे प्रदूषित शहर रहे दिल्ली की आबोहवा में सुधार हुआ है और दिल्ली 11वें नंबर पर पहुंच गई है। WHO की रिपोर्ट में भारत के शहरों में बढ़ते प्रदूषण की रिपोर्ट चौंकाने वाली है। रिपोर्ट के मुताबिक हर साल कई महीनों तक धूल भरी आंधी झेलने वाले ईरानी शहर जबोल को सबसे प्रदूषित माना गया है, जबकि दूसरा सबसे प्रदूषित शहर मध्य प्रदेश का ग्वालियर है। दुनिया के सबसे प्रदूषित 7 शहरों में 4 भारत के हैं। चुनाव आयोग ने 11 जून को देश के 15 राज्यों की 57 राज्यसभा सीटों पर चुनाव की घोषणा कर दी है। 15 राज्यों से 55 सांसदों का कार्यकाल जून और अगस्त के बीच पूरा हो रहा है। इन 57 सीटों में से 14 सीटें बीजेपी और 14 कांग्रेस से जुड़ी हैं, जबकि बैंकों के कर्जदार और उद्योगपति विजय माल्या और कांग्रेस के आनंद शर्मा की खाली की गई एक सीट पर उपचुनाव होगा। चुनावों के लिए अधिसूचना 24 मई को जारी की जाएगी। कोयला घोटाले के अमरकोंडा मुर्गा दंगल केस में आरोपी सुरेश सिंघल की सरकारी गवाह बनने की अर्जी पर आज सुनवाई होगी। सुरेश सिंघल ने कोयला घोटाले में आपराधिक साजिश और धोखाधड़ी के आरोपी नवीन जिंदल के करीबी रहे सुशील मारू पर जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। चार्टर्ड अकाउंटेंट सुरेश सिंघल नवीन जिंदल की कंपनी JSPL के लिए काम करते रहे हैं। आज CBI की स्पेशल कोर्ट बताएगी कि सुरेश सिंघल ने इस मामले में दूसरे आरोपियों के खिलाफ जो बयान दर्ज कराया है वो सजा दिलाने में कितने अहम है। जी न्यूज पर रेल यात्री श्रीकांत सिंह की ट्रेन में मौत का मामला दिखाए जाने के बाद रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने केस की जांच के आदेश दिए हैं। रेल मंत्री से मिले आदेश के बाद ईस्ट सेंट्रल रेलवे हाजीपुर के GM ने 3 सदस्यों की जांच कमेटी बना दी है। श्रीकांत सिंह की मौत बलिया से कोलकाता के सफर में 27 अप्रैल को हुई थी। मौत के 15 दिन बाद भी उनके परिवार को पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं दी गई है। ईस्ट सेंट्रल रेलवे हाजीपुर को आदेश दिए हैं कि इसकी इंक्वायरी की जाए और साथ में ये भी कहा है। कितने सदस्यीय कमेटी बनाई गई? तो GM ECR ने 3 सदस्यीय कमेटी बनाई है, सीनियर लेवल के ऑफिसर्स हैं। चेन्नई में थीम पार्क में हुए हादसे को लेकर 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। थीम पार्क में एक बड़ा झूला ट्रायल रन के दौरान गिर गया था, जिसमें एक शख्स की मौत हो गई थी, जबकि 9 लोग घायल हो गए थे। यह हादसा चेन्नई के किष्किंधा थीम पार्क में हुआ। पुलिस ने थीम पार्क के मालिक और मैनेजर को गिरफ्तार कर लिया है। इस घटना के बाद थीम पार्क को 1 दिन के लिए बंद कर दिया गया है।